First of all, we introduce about myself. My name is Preeti Anand. I am postgraduate in geology. Today is my first class on my YouTube channel video on biology, and I teach class 11 and 12 a student who is preparing for NEET exam, and I only taught biology, not physics and chemistry, and my first topic is digestion and absorption. In this chapter, first of all, we introduce about the food and then digestion of food, digestive system, absorption of digested product and disorder of digestive system. First of all, student, you know what is digestion and what is absorption. In Hindi meaning, digestion means pajan and absorption means absorption. First of all, a short intro about the food. Food, it is one of the basic requirement of all living organism. भोजन सभी सजीवों की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है. The major components of food are carbohydrate, protein, fat, vitamin, minerals. Vitamin and minerals are also required in a small quantities. इसका यह अर्थ है कि हमारे भोजन के मुख्य तत्व हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज. हमारे शरीर में विटामिन एवं खनिज लवणों की आवश्यकता बहुत ही कम मात्रा में होती है. फूड प्रोवाइड एनर्जी एंड ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू. भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है जो कि हमारे शरीर की वृद्धि एवं ऊतकों को मरम्मत करने में मदद करता है. ये तो हमारा इंट्रो हो गया फूड के बारे में. अब हम आ जाते हैं व्हाट इज़ डाइजेशन मीन्स पाचन किसे कहते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन व्हाट इज़ डाइजेशन. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ कम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस टू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन which is carried by our digestive system by the process of mechanical and biochemical method. जटिल पोषक पदार्थों को अवशोषण योग्य सरल रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को ही पाचन कहते हैं. जैसे कि हम कोई भी पदार्थ या तो सॉलिड फॉर्म या तो लिक्विड फॉर्म में लेते हैं, उसे सिंपल वे में डाइजेस्टेड करने की प्रक्रिया को डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं और हमारा पाचन तंत्र इसे यांत्रिक एवं रासायनिक विधियों द्वारा संपन्न होता है. माय डियर स्टूडेंट, यू नो व्हाट इज़ अबाउट मैकेनिकल डाइजेशन एंड बायोकेमिकल डाइजेशन. देन वी डिस्क्राइब दैट प्रोसेस. मैकेनिकल डाइजेशन involve physical movement to make food smaller, and biochemical digestion means used to enzyme break down the food. And we detail about the process of digestion. जब भोजन आहार नल यानी डाइजेस्टिव ट्रैक से गुजरता है, विभिन्न रसायन भोजन कणों की प्रतिक्रिया करते हैं. पहले मुख्य गुहिका के आहार तरल स्रावित करते हैं और हम इस द्रवल को पाचक रस कहते हैं यानी डाइजेस्टिव जूस कहते हैं. ये भोजन को विघटित करके पाचन करता है. पाचक रसों में एक तरह का जो एंजाइम होता है वो भोजन को सरल कणों में परिवर्तित करता है. भोजन जिससे चबाया जाता है उसके अंदर एक सैलिवा होता है. सैलिवा ग्लैंड मुंह से सैलिवा निकलता है. सैलिवा खाने को लसलसा बनाता है. सैलिवा खाने को लसलसा बनाता है और जो सैलिवा में एंजाइम पाया जाता है उसे हम स्टार्च कहते हैं जो भोजन को लसलसा यानी स्लीमी बनाता है. जब भोजन स्लीमी बन जाता है तो वह आमाशय में पहुंचता है और आमाशय यानी स्टोमच को कहते हैं. स्टोमच हमारे शरीर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करता है. स्टोमच का आकार यू शेप के समान होता है. ये भोजन को एसिडिक बनाकर भोजन के लायक बनाता है. स्टोमच के अंदर एक म्यूकस लेयर होता है जो हमारे इनल वॉल को प्रोटेक्ट करता है, जो हमारे भीतरी परत को
मदद करता है, प्रोटेक्शन देता है। स्टोमेच रिलीज डाइजेस्टिव जूस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो हमारा आमाशय होता है वो डाइजेस्टिव जूस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करता है, जो कि प्रोटीन के फॉर्म में होता है या फैट के फॉर्म में होता है। वो हमारे पाचन में मदद करता है। स्टोमेच में आधा पचा भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। लीवर सेक्रेट करता है बाइल जूस विच हेल्प इन फैट डाइजेशन। लीवर का जो कलर होता है वो भूरे रंग की होती है, जो हमारे फैट यानी वसा को पचाने में मदद करता है। लीवर हमारे एब्डोमेन के दाईं ओर होता है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। इसके द्वारा स्रावित होने वाला बाइल जूस एक थैले में जमा होता है और इसे संग्रहित करता है गाल ब्लैडर, जिसे हम पित्ताशय कहते हैं। इसके बाद ये जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। यहाँ पर एक ग्रंथि होती है जिसे पैनक्रियास कहते हैं। पैनक्रियास का कलर ग्रीन होता है, जो आमाशय के ठीक नीचे होता है, जिसे हम पैनक्रियाटिक जूस को डाइजेस्ट कर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट के रूप में बदलता है। पैनक्रियाटिक जूस भी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। जो पाचन की क्रिया होती है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के भीतरी भित्ते में उंगली समान रचनाएं, जिन्हें हम विल्लाई कहते हैं, उसमें होती है। प्रत्येक विल्लाई में एक ब्लड वेसल होता है। विल्लाई में पचे हुए भोजन का अवशोषण हो जाता है और भोजन विल्लाई में ब्लड वेसल में जाता है, और जो भोजन शेष रह जाता है वो फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन हमारे शरीर में सबसे बड़ा इंटेस्टाइन होता है और वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है, और जो भोजन सॉलिड के रूप में जमा होता है वो रेक्टम में जमा होता है और वो स्टूल या एनस के द्वारा निकल जाता है। ये तो हुआ प्रोसेस डाइजेस्टिव सिस्टम का। इन शॉर्ट अब हम आपको थोड़ा शॉर्ट बता देते हैं कि डाइजेशन किसे कहते हैं एंड इसके प्रोसेस के बारे में। डाइजेशन हम कहते हैं द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस टू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन एंड इज कैरिड बाय आवर डाइजेस्टिव सिस्टम बाय मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस। डाइजेशन क्या है? एक कॉम्प्लेक्स फूड है जो कि सिंपल मॉलिक्यूलर में चेंज हो जाता है। ये कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलता है, प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदलता है, फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में बदलता है, सैलिवरी ग्लैंड को स्टार्च में बदलता है। स्टोमेच क्या है? स्टोमेच रिलीज करता है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। स्टोमेच के अंदर म्यूकस लेयर पाया जाता है जो कि इनर वॉल को प्रोटेक्ट करता है। लीवर सेक्रेट बाइल जूस दैट हेल्प इन फैट डाइजेशन। Bile help in fat digestion. Intestinal juice, pancreatic juice digest carbohydrate, protein, fat. स्मॉल इंटेस्टाइन में एक इनर वॉल होता है जिसे हम फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विल्लाई कहते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में रेक्टम, स्टूल, एनस 3 पार्ट पाए जाते हैं। एंड बस इतना ही फ़िलहाल इस वीडियो में। आगे के वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए। बाय, थैंक यू वेरी मच।